Hello people, welcome back to the episode of Relating Me and You and Me through YouTube, and here I am with another video, and this time it's going to be an unready with me. You might have seen a lot of makeup removal on my channel in the form of shorts, but in the form of long video this is going to be the first one. Now the trick here is that I'm not just doing an unready with me, but there's Valentine's Day around the corner, so I thought I should share my very Bollywood style love story with you guys. So I'm going to get unready and at the same time I'm going to tell you my love story. So without much blabbering, let's just directly get into the video. Let's begin. So I thought I should share my लव स्टोरी विद यू गाइज, राइट. स्टार्ट करते हैं हमारी लव स्टोरी के साथ. अब देखो हमारी लव स्टोरी के ना तीन पार्ट्स हैं, ठीक है. तो आप मुझे बताना, मैं यहाँ पे पार्ट 1 करती हूँ, फिर पार्ट 2 करूंगी, फिर पार्ट 3 करूंगी, डिपेंडिंग इस वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा आता है. कि आप लोग मतलब एक्चुअली देखना चाहते हो या इट्स जस्ट मी ऑब्सेस्ड विद माई लव स्टोरी. या जैसे कि मैं बोल रही थी कि मेरी लव स्टोरी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. एक है प्रपोजल पार्ट, which itself is a very big, I don't know, it is very controversial, the proposal part, and then the relationship part, and then the wedding part. ठीक है. तो पहले पार्ट में कि हम दोनों ने या उसने मुझे प्रपोज किया या मैंने उसे प्रपोज किया या क्या exactly, that's the first part. Second part is going to be, as I told you, हमारा रिलेशनशिप की कैसे चला, हमने क्या सीखा, एंड मैंने छोटी मेमोरीज, राइट. एंड देन थर्ड पार्ट इज कि हमारे पेरेंट्स को हमने कैसे कन्विंस किया एंड हाउ वी गॉट मैरिड एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. एवरीथिंग इज वेरी बॉलीवुड. और कुछ चीजें तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है. मतलब अगर आप लोगों को पता चलेंगी, आप लोग सच में विल बी लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज रॉन्ग विद यू, ऐसा रिएक्शन होगा. ठीक है. तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ, दैट इज द प्रपोजल पार्ट इन दिस वीडियो. और अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों ने बोला तो हम सेकेंड पार्ट करेंगे एंड देन द फॉलो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो. बट फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि प्रपोजल कैसे हुआ. बाय द वे मैं एल्फ का मेकअप रिमूविंग बाम यूज कर रही हूँ. आप लोगों को अगर कोई भी डिटेल चाहिए होगी मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरप्ट द स्टोरी इन बिटवीन. या ओके, स्टार्ट करते हैं. प्रपोजल. तो यू नीड टू नो अ लिटिल बिहाइंड स्टोरी. अब ना मैं ये स्टोरी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बिना बताए बता रही हूँ. ओके, अज्यूमिंग कि वो लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं. तो अगर वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आई एम गोइंग टू बी किल्ड, बट अगर नहीं देखते हैं तो वेल एंड गुड. सो प्रपोजल, राइट. तो बिफोर आई एंड माई हस्बैंड गॉट इन टू अ रिलेशनशिप, हम दोनों फ्रेंड्स थे, राइट. हम लोग वी बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और हम कॉलेज में ही फ्रेंड्स बने थे. हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था जो पहले स्कूल में मेरे साथ था एंड स्कूल और कोचिंग सेंटर में हम लोग एक साथ थे. और उसने फिर मुझे इन सब से मिलाया था. लाइक देयर वर 3 or 4 बॉयज इन दैट ग्रुप एंड देयर वर लाइक 4-5 गर्ल्स इन दैट ग्रुप ऑलरेडी, जो एक दूसरे को पहले से जानते थे. आई बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम और जो बाकी सब लोग थे दे ऑल वर ऑलमोस्ट कॉमर्स स्ट्रीम. सिर्फ मैं एक थी आई थिंक साइंस स्ट्रीम की. तो ये था. एंड उस टाइम पे देर वॉज दिस अनदर गाय इन द सेम ग्रुप, ठीक है. और ही हैड प्रपोज्ड मी, दिस अनदर गाय, एंड मैंने हाँ भी कर दी थी एट दैट पॉइंट, ठीक है. अब मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेने वाली हूँ, सो प्लीज डू नॉट इवन आस्क फॉर नेम्स, बिकॉज आप लोग नहीं जानते उनको. दे आर वेरी यू नो नॉट अ सोशल मीडिया काइंड ऑफ पीपल, ऑल ऑफ देम. तो उसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने हाँ की थी. वी वर इन अ रिलेशनशिप, बट वो ऐसा रिलेशनशिप था कि मतलब मुश्किल से 15 दिन वगैरह चला था, ठीक है. ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको कॉल करूं और हम लोग बात करें, यू नो हाउ दैट गोज ड्यूरिंग द टीनेज लव, राइट. कि आप लोग एक दूसरे को कॉल करते हो और आप लोग एक दूसरे से बात करते हो एंड दैट इज हाउ द रिलेशनशिप ग्रोज. बट यहाँ से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर गाय, नॉट माई हस्बैंड, ओके. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई नेवर कॉल्ड हिम फॉर सम रीजन. मतलब वो ना पता नहीं क्यों, मतलब हाँ तो मैंने बोल दिया उसको फॉर that I liked him. मैं पागल हूँ. But then मुझे कभी वो attraction feel नहीं हुआ towards him and within few days, only like 15-20 days या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ होगा, and he was like he was clear कि either she doesn't like me or there is something wrong because ये कभी call नहीं करती है. and उस टाइम पे मेरे पास सेल फोन नहीं था, तो he couldn't call me. It was I who always had to call him, right. तो मैं अपना फेस वगैरह धो के आ गई हूँ एंड कंटिन्यू करते हैं.
तो देयर वाज दिस अनदर पर्सन, हम इसको नाम करते हैं मिस्टर जेरी, ठीक है। और तो मिस्टर जेरी के साथ मेरा था रिलेशनशिप, थोड़ा बहुत हम सिर्फ बातचीत मोड पे थे। एंड उस पॉइंट पे फॉर सम रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था, ठीक है, तो आई वॉज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल बिटवीन द कम्युनिकेशन, कि हम दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन होगा, कितना कम्युनिकेशन होगा, इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन मी, राइट। तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग हिम एंड वॉट एवर। और हमारे एग्जाम्स चालू होने वाले थे, आई थिंक वो फाइनल एग्जाम्स थे फर्स्ट ईयर के, तो हमारे एग्जाम्स चालू होने वाले थे। एंड तो हम कॉलेज उतना जा नहीं रहे थे, वरना यूजुअली हम कॉलेज में मिल लेते थे कैंटीन वगैरह में, आफ्टर आवर लेक्चर्स गेट ओवर हम कैंटीन में मिल लेते थे। बट बिकॉज एग्जाम्स चालू होने वाले थे तो हम सब अपने अपने घर पे पढ़ाई मोड में थे। तो आई डिड नॉट कॉल हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक गुड 8-10 days या 5-7 days, I don't remember exactly, but for that much time I did not call him at all. And obviously you know, जब नया नया relationship है, you need to put efforts into it and all of that. But for some reason मेरा मन ही नहीं करता था, and I'm sure वो भी उतना interested नहीं था, वरना he could have also reached out, right, through friend or whatever. तो वो था। फिर जब we decided कि हम जब कॉलेज डिसाइडेड नहीं, फिर हम कॉलेज में मिले, व्हेन आवर एग्जाम स्टार्टेड वी स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, एंड हम कॉलेज में मिले एंड ही आस्क्ड मी व्हाई आर यू नॉट कॉलिंग एंड व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। देन ही सेंट हिज फ्रेंड टू टॉक टू मी, जो मेरे घर के पास रहता था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सिचुएशन, राइट, क्योंकि मैं उसको हाँ भी नहीं बोल रही थी, ना भी नहीं बोल रही थी, आई वाज सच अ बैड पर्सन। तो वो सब चल रहा था। एंड देन कम्स मिस्टर हस्बैंड। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो मिस्टर हस्बैंड, दैट इज माई हस्बैंड राइट नाउ, ही केम इन टू पिक्चर एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी मेरे मिस्टर जेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू हिम एंड ही वॉन्टेड टू टॉक टू यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू बी द इंटरमीडिएट बिटवीन अस एंड ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट, जबकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इट वॉज जस्ट दैट we were not talking only, right? तो ये सब चल रहा था। एंड देन मिस्टर हस्बैंड, इन्होंने, एंड एट दैट टाइम मेरे पास सेलफोन आ गया था फिर ग्रेजुअली, तो एट दैट टाइम माई हस्बैंड स्टार्टेड चैटिंग विद मी, आस्किंग कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑब्वियसली टॉकिंग टू मिस्टर जेरी। तो अब जब हम बातचीत करने लगे, आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन, हम चैट करते थे, ज्यादा फोन पे बात नहीं होती थी, but I don't know how and when I started getting interested in him, my husband. एक्टिंग है। तो जबकि वो हमारे बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था, मेरे और मिस्टर जेरी के बीच में, या वो सब चल रहा था। एंड देन वन डे आई रिमेम्बर हमारे एग्जाम्स चल रहे थे एंड ही वाज लाइक कि लास्ट एग्जाम वाले दिन हम लोग मिलेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट, ओके। तो मिस्टर जेरी मुझसे मिलना चाहते हैं ऑन द लास्ट एग्जाम डे एंड वी विल सी वेयर इट गोज एंड व्हाट हैपेंस। और उस बीच में मेरे हस्बैंड से मेरी बातचीत चल रही थी एंड he told me in the chat कि he is interested in some girl in our college. क्या बोला तूने? And he obviously did not tell me the name. I insisted him a lot कि नाम बताओ, but he was not telling obviously. And you get the vibe, like लड़कियों को ना वो एक वाइब मिल जाती है जब कोई आप पे हिट कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा काइंड ऑफ वाइब मिल रही थी कि शायद मेरा हस्बैंड मुझ पे हिट कर रहा है एट दैट पॉइंट। तो आई वॉज लाइक बताओ क्या है, कौन है, एंड ही फाइनली टोल्ड दैट इट्स यू। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज इवन बिफोर मी ब्रेकिंग अप विद दैट मिस्टर जेरी, या। तो दिस वॉज लाइक वेरी रॉन्ग, राइट, बिकॉज आई हैव नॉट ब्रोकन अप एंड ही वॉज ट्राइंग टू हमारे बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था, बट बीच में उसने अपने ही चालू कर दिया दैट ही लाइक मी। एंड ऑब्वियसली आई इंसिस्टेड हिम ऑन आस्किंग कि whom do you like, right? Otherwise शायद उसने नहीं बोला था। तो then he told me what about you and all, and I told him I am not sure about anything at this point because मैं बहुत confusion में थी about Mr. Jerry and then this guy, my husband, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और उसके पहले, ये सबके पहले, लेट मी टेल यू, ये सबके पहले हम लोग गए थे वाटर किंगडम, ठीक है, होल एज अ ग्रुप हम लोग गए थे वाटर किंगडम। एग्जाम से जस्ट पहले हम लोग वाटर किंगडम गए थे एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि मिस्टर जेरी इज नॉट एज इंटरेस्टेड इन मी एंड आई वॉज काइंड ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माई हस्बैंड।
क्या बात कर रहे रे बाबा। तो वैसे चल रहा था, वो सब सीन चल रहा था, तो इट वॉज ऑल लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बट उस पॉइंट पे हम लोगों के बीच में तो बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, ठीक है। तो पता नहीं, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ एक्चुअली कि हम लोग पहले गए थे वाटर किंगडम या बाद में गए थे, बट वॉट एवर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि वहां पे मेरा अट्रैक्शन चालू हुआ था टूवर्ड्स माई हस्बैंड, राइट, वाटर किंगडम में। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक अट्रैक्टेड एंड इन्फैक्चुएटेड टूवर्ड्स हिम। तो वो था। नाउ कमिंग बैक टू एग्जाम्स, हमारा लास्ट डे ऑफ एग्जाम हुआ, एग्जाम लिख के हम लोग सब बाहर आए, एंड देन मिस्टर जेरी अपने एक फ्रेंड के थ्रू मुझे बाहर बुलाते हैं गेट पे, एंड ही इज लाइक कि क्या चल रहा है, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू नॉट इंटरेस्टेड, एंड डू यू वांट टू टॉक, डू यू वांट टू सॉर्ट दिस आउट, और डू यू वांट टू एंड दिस। एंड आई वाज वेरी क्लियर एट दैट पॉइंट कि मेरा मिस्टर जेरी की तरफ तो अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको बोल दिया कि आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग आउट, एंड आई डोंट थिंक दैट आइदर ऑफ अस इज इंटरेस्टेड। आई एम श्योर वो भी शायद इंटरेस्टेड नहीं था मुझ में, बट ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बी यू नो पोलाइट एंड ऑल। तो हम दोनों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि ओके वी आर नॉट इंटरेस्टेड। एंड गेस व्हाट, जैसे ही उसने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अंदर गई, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या बात हुई एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई टोल्ड हिम कि मैंने उसको बोल दिया दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड दैट वेरी डे he holds my hand and he proposes me and he tells me that he likes me and all of that, and he's interested to have a relationship with me, but he wanted me to first get my mind clear about Mr. J. तो वो mind clear हो गया, and then he proposed me, and immediately within no time I said yes. Can you believe that? Within no time ये relationship या breakup हुआ है, आधे घंटे में I am with this new guy. मजा आया। This sounds so wrong, but you know that is how it was. हमने वो पहला relationship शायद just I don't know for what we started it, but हमने start किया था, and within 15-20 days, 1 month, whatever, हमने we both ended it because we both felt like it's just not working between us. फिर मैं मेरे husband के साथ आई, and पहले हमने किसी को कुछ नहीं बताया काफी टाइम तक आई थिंक, but then everybody started you know noticing things like us holding hands, us sitting alone talking for long hours, and you know सब लोग कैंटीन में बैठे होते थे, हम लोग लाइब्रेरी के बाहर आके बैठे होते थे, and we used to talk and all of that. It used to be such a beautiful time, and वो हुआ। फिर उस दिन उसके बाद आई थिंक हमारी हॉलीडेज हो गई, एज आई टोल्ड यू कि वी वर गोइंग टू हैव हॉलीडेज, एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। तो हॉलीडेज में अब देखो, मैंने आपको बताया कि मैं मिस्टर जेरी को कॉल नहीं करती थी, राइट, व्हेन वी वर नॉट गोइंग टू कॉलेज एंड ऑल, तो मैं उनको कॉल नहीं करती थी। बट फॉर सम रीजन, देखो जहां आपकी बनी होती है ना, आप वहीं जाते हो ऑटोमेटिकली। तो मेरे हस्बैंड को मैं फॉर सम रीजन आई वाज कॉलिंग एंड ऑल, और तब मेरे पास सेलफोन भी आ गया, तो ही यूज्ड टू कॉल, वी यूज्ड टू चैट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन दैट इज हाउ आवर रिलेशनशिप स्टार्टेड, एंड दैट इज हाउ ही प्रपोज्ड मी। एंड या दैट वाज प्रिटी कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज मुझे आज तक हमेशा ऐसे ही लगता है कि वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी वो पूरी सिचुएशन, बिकॉज यू नो यू आर इन अ रिलेशनशिप बट एट द सेम टाइम यू आर लाइकिंग दिस अनदर गाय। बहुत लोगों की नजर में ये गलत होगा, बट दैट इज हाउ इट वॉज। तो ये थी मेरी प्रपोजल स्टोरी। अगर आप लोगों को इसका सेकेंड पार्ट देखना है तो मेरे को बताओ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, कॉमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बना लूंगी, वेयर आई टेल यू कि हाउ आवर रिलेशनशिप स्टार्टेड एंड व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स वी फेस्ड एंड एवरीथिंग, है ना, मैं बता दूंगी आप लोगों को, एंड दैट्स ऑल्सो प्रिटी इंटरेस्टिंग। ये तो थी छोटी सी प्रपोजल स्टोरी। सो या अब मैं अपना लगाऊंगी लिप बाम, एंड उतने में मेरा स्किन केयर भी हो जाएगा। एंड गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, प्लीज लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट वुड मीन अ वर्ल्ड टू मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, टाटा।